ये होना इंडिया जैसे कंट्री में थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा नहीं, बहुत ही मुश्किल है। यहाँ के मैक्सिमम लोग होमोफोबिक है जो हमें एक्सेप्ट करते ही नहीं है। लेकिन उन्हें देखकर तरस ज़्यादा आता है और गुस्सा कम, क्योंकि उन्हें नॉलेज की कमी है, उनके बारे में पता ही नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक गे की लाइफ किस तरह होती है। मैं कहानी अपनी ही सुनाने वाला हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोमिल एंड यू आर वाचिंग जी बॉय। तो शुरुआत करता हूँ अपने स्कूल के दिनों से। जब मैं स्कूल जाता था तो बाकी लोगों की तरह मेरी भी लाइफ नॉर्मल थी। मैं भी खेलता था, मैं भी घूमता था, मैं भी मस्ती करता था और मुझे भी स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैं जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तब मेरे कुछ फ्रेंड हुए तो मैं स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया अच्छी तरीके से। अब वहाँ पे एक, जिस तरह से लड़कों को गर्ल्स के प्रति अट्रैक्शन होता है उसी तरह मुझे बॉय की तरह अट्रैक्ट करने लगा। अब मुझे याद है कि मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, वो जो सेकंड बेंच पर बैठा करता था और मैं लास्ट बेंच पे बैठा करता था। बाय द वे मैं क्लास का टॉपर हुआ करता था, लेकिन मैं पीछे बैठता था। जो बैक बेंचर उनको पता होता है कि बैक बेंचर में क्या क्या चीज़ें होती है। तो मैंने खूब मस्ती की है और पढ़ाई भी की है। अब जब मैं 12-13 साल का से ऊपर उठा, जब थोड़ा और बड़ा हुआ, तो मुझे याद है कि मेरे फ्रेंड सभी लड़कियों का वेट करते थे और उसका इंतज़ार करते थे ट्यूशन के बाहर कि कब निकलेंगे और कब गर्लफ्रेंड बनाएंगे। बट मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। वो लोग सोचते थे कि ये पढ़ाई में ज़्यादा ही कुछ फोकस कर रहा है, इसलिए यह साधु बनेगा या महात्मा बनेगा, जिस तरह आपको टॉन्ट करते हैं। बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे लगता था कि मुझे पहले पढ़ाई करनी है। लेकिन मुझे ये भी पता था कि मैं जो मेरे क्लास में जो सेकंड बेंच पर है वो मुझे अच्छा लगता है। उसके साथ बातें करना, उसके साथ बैठना, यही सारी चीज़ें चलती रहती थी। अब क्या हुआ कि एक साल बाद मैं फिर से क्लास 9th में गया और वहाँ पे मैं एक बार फिर टॉप किया। अब मैं सेकंड बेंच पर बैठने लगा क्योंकि टीचर लोग बोलने लगे पीछे क्यों बैठते हो, आगे बैठो, नेक्स्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तुमको और अच्छा करना है। अब क्या हुआ, जो मेरा फ्रेंड था जिसका नाम रवि था, मैं उसका नाम रवि यहाँ पे बता रहा हूँ। अब वो जो रवि था वो मेरे साथ बैठने लगा। अब उसके साथ बातें होती थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, उसके साथ खेलता था, उसके साथ मूवीज़ भी जाता था बंक करके, और भी जितनी चीज़ें होती है जो फ्रेंड के साथ होती है वो करता था। बट अब मुझे जो प्यार का जो जो लव का जो रियलाइज़ होता है कि मुझे पहली बार लगा कि मैं इस तरह से हूँ, वो तब लगा जब उसने कहा कि मैं 10th के बाद यहाँ नहीं रहूँगा, मैं दूसरी जगह पढ़ाई करने के लिए जाऊँगा। तब मुझे उस दिन बहुत ही बुरा लगा। मुझे लगा कि क्यों जा रहा है, मुझे भी कुछ करना चाहिए उसके साथ जाना के लिए। बट जो तड़प होती है, जो बिछड़ने का, वो सब फ़ील आ रहा था। तो इस तरह से मुझे फर्स्ट बार रियलाइज़ हुआ कि क्यों इसके प्रति मुझे ऐसा क्यों इस तरह से आ रहा है, वो फ्रेंड है या कुछ और है, मुझे कुछ समझ। इसी बीच कुछ सीनियर भी मिला करते थे जो मुझे बुली करते थे और आपको गे गे तरह बोलते थे। पता नहीं उनको क्या दिखता था, बेबी मेरा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा था उस तरह से जो उन्हें पता चलता था कि ये इस तरह से है। तो काफ़ी चीज़ें होती है, आपके शारीरिक बदलाव भी आते हैं और आपके जो बात करने का तरीका होता है उसे भी पता कर लेते हैं। बट क्लास के तो कोई फ्रेंड नहीं बोलते थे और एक दो बोलते भी थे, बट मैं उसको इग्नोर करता था। क्योंकि नॉर्मली आप यदि कोई कुछ कमेंट पास करता है या लड़कियों की तरह बात करता है तो उसको गे बोल के ही चिढ़ाते थे सब लोग। तो मेरा उतना ज़्यादा बुली नहीं हुआ, बट थोड़ा बहुत हुआ ही है। तो मैं उसको ज़्यादा बड़ा करके भी नहीं बताऊंगा कि मुझे बहुत ज़्यादा बुली हुआ है। मेरे स्कूल में इस तरह से नहीं हुआ क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी जो सेक्सुअलिटी है वो क्या है। अब इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। उसके बाद मुझे स्मार्टफोन मिला। वो स्मार्टफोन मिलने के बाद पहले तो मैंने स्टेट फोन देखना स्टार्ट किया तो मुझे उतना अच्छा लगा नहीं। बट जब मुझे पता चला कि इसमें के फोन भी होता है और इस तरह से होते हैं, तब मुझे थोड़ा बहुत सेटिस्फाइंग लगा और मैं उसे देखना स्टार्ट किया। जब मैं 10th पास किया, इसके बाद मेरे सारे फ्रेंड के गर्लफ्रेंड्स थी और मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, क्योंकि ये ऑब्वियस है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। और ऐसी बात नहीं है कि लड़कियां मेरे पास नहीं आते थे, क्योंकि मैं क्लास का टॉपर हुआ करता था तो लड़कियां ऑब्वियस सी बात है वो मुझसे नोट्स लेने या किसी बहाने आते ही थे और मुझे
में भी कुछ लड़कियां पसंद भी करती थी। अब मुझे पता चला कि जो मेरा फ्रेंड है वो उसकी भी एक गर्लफ्रेंड हो गई है। तब मैंने भी डिसाइड किया कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, क्योंकि यदि नहीं होगा तो लोग कहेंगे क्या कहें, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उन लोगों से अलग हूँ। तो उसके लिए मैंने एक गर्लफ्रेंड बनाया, बट जो रिलेशनशिप था वो 4 महीने से ज़्यादा टिका नहीं। मुझे भी उस लड़की के लिए बुरा अभी भी लगता है, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था उसके साथ। वो मुझसे प्यार करती थी, बट वो टीनेज था, इतना चलता है। अब उसके बाद जब ब्रेकअप होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया और सोचने लगा कि क्या हूँ, मेरी सेक्सुअलिटी क्या है, क्या मैं गे हूँ या नहीं हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, जो सारा फोकस है उसको हटा कर अपने करियर बनाने में लगा दिया। कहा कि नहीं, अभी पहले करियर को सेट करता हूँ, उसके बाद लाइफ में कुछ अचीव करता हूँ, फिर ये सब के बारे में सोचूंगा। अब क्या हुआ कि मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा लिया, ठीक है। उसके बाद लकीली जो मेरा फ्रेंड रवि था उसका ब्रेकअप हो गया था। अब वो दिल्ली में ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में वो भी एडमिशन करा रहा था, और जो उसके कॉलेज का जो हम लोग का डिस्टेंस था वो 7 किलोमीटर के अप्रोक्स था। अब हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग एक ही जगह एक फ्लैट लेके शेयर करेंगे। अब हम लोगों की जो फैमिली है वो काफ़ी क्लोज थी, उन लोगों से बातें होती थी, तो हम लोग एक जगह रहने लगे। अब अब मेरी तो मौज ही थी, क्योंकि मैं जिसे चाहता था, जो पसंद करता था, वो मेरे साथ रहने वाला था। अब मैंने कुछ केयर करना स्टार्ट कर दिया, उसके साथ घूमना, बातें करना और जितनी भी चीज़ें होती है साथ में वो करना स्टार्ट कर दिया। अब ये सारी चीज़ें देखकर वो मुझसे पूछता था कि डू यू लव मी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो इस तरह वो मजाक मजाक में बोलता था, बट मुझे तो अच्छा लगता था, बट मुझे क्या पता कि वो सीरियस बोल रहा है या मजाक कर रहा है। मैं इसके बारे में जानने का भी कोशिश नहीं करता था, क्योंकि पता था कि वो स्ट्रेट है, तो उतना ज़्यादा मैं फोकस नहीं करता था। अब एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ कि हम लोग फ्लैट में थे, वहाँ उसका जो फैन है वो खराब हो गया। अब वो मेरे बेड पर आ गया सोने के लिए। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऑब्वियस सी बात है मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। अब यदि नहीं सोऊंगा फिर उसमें भी वो बोलेगा कि क्यों नहीं सो रहा। तीसरा दिन जब हुआ, मेरे अंदर कौन सा नशा छा गया था, क्या मेरे माइंड में क्या हुआ कि मैंने उसे किस कर दिया। अब क्या, अब तो दुनिया हिल गई। अब वो उठा गुस्से में उठा और बोला ये क्या है। अब वो रोना स्टार्ट कर दिया। अभी जब मैं ये सुना तो मैंने भी रोना स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग दोनों रो रहे थे। वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसके साथ ये हुआ, मैं इसलिए रो रहा था कि मैंने क्या कर दिया। अब मुझे डर भी लग रहा था कि अब किसी को बता देगा, तो मैंने उसको इतना ही कहा कि किसी को मत बताना। तो उसने कहा ठीक है नहीं बताऊंगा, बट इसका इलाज कराओ तुम। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ, मैं उससे कहा कि अब क्या मैं छोड़ के इसको चला जाऊं। तो उसने कहा नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस यहीं रहो, बट ऐसा मत करना। अब यहाँ से तो स्टोरी, मेरी जो लव स्टोरी थी दाएं इंडी हो गई। उस दिन इतना डिप्रेस हुआ। उसके बाद मैं लगभग 1 सप्ताह तक किसी से बातें नहीं करता था और लग रहा था दुनिया ही हिल गई। और रोया, बहुत रोया, और भगवान से पूछ भी रहा था कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं कौन सा पिछले जन्म में पाप किया हूँ। सो ये सारी चीज़ें चलने लगी। उसके बाद मैं संभला और फिर मैं धीरे धीरे अपने कुछ फ्रेंड बनाए और उसमें से एक को बताया। तो एक को बताने के बाद उसने मेरा साथ दिया। उसके बाद उसने मुझे सपोर्ट भी किया, और उसके बाद मैंने घर में अपनी जो सिस्टर है उसको बताया। अब वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये रही यहाँ तक की जर्नी। तो ये एक टिपिकल इंडियन जो गे है उसकी स्टोरी है, क्योंकि जो समाज से डरता है, जो स्कूल से डरता है, और अभी भी डरता हूँ, क्योंकि यदि अभी भी पब्लिकली ओपन हो जाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं राइट टाइम का वेट कर रहा हूँ, मैं सबको बता भी दूंगा, और मैं प्राउड करता हूँ कि जो मैं हूँ। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो भी खुलकर सामने आए, और आपको अकेला मत समझे, क्योंकि आपके जैसे बहुत लोग मौजूद हैं और जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो यदि आपकी भी कुछ ऐसी स्टोरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुले हैं, वहाँ आप अपनी स्टोरी दे सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उसको भी
यदि अच्छी लगेगी तो मैं उसको उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि हमारा जो चैनल है वो थोड़ा ग्रो करे। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।